निवाड़ी यथार्थ हॉस्पिटल ओरछा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें ये घोषणा की गई कि अस्पताल में अब डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी ऑफ ब्रेन की सुविधा उपलब्ध है। ये सुविधा पहली बार किसी अस्पताल में शुरू की गई है। इस आधुनिक तकनीक के माध्यम से मस्तिष्क की जटिल बीमारियों और विकारों की पहचान एवं उपचार अधिक प्रभावी और सुरक्षित तरीके से किया जा सकेगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपस्थिति। इस अवसर पर अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन एवं न्यूरो इंटरवेंशन विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित गोयल उपस्थित रहे। प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमनजीत भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस तकनीक की विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। अस्पताल प्रबंधन की उपस्थिति। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन डायरेक्टर नितिन चौधरी, जनरल मैनेजर विकास कुमार तथा मेडिकल हेड डॉक्टर पूर्वी भारद्वाज भी उपस्थित रहे। डॉक्टर सुमित गोयल और डॉक्टर अमनजीत सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि यह तकनीक मस्तिष्क से संबंधित गंभीर बीमारियों के उपचार में एक बड़ा कदम है, जिसके माध्यम से मस्तिष्क की नसों और धमनियों की सटीक एवं स्पष्ट इमेजिंग की जाती है। वहीं एंजियोप्लास्टी का अर्थ है धमनियों में ब्लॉकेज रुकावट को हटाकर उन्हें पुनः सामान्य रूप से कार्य करने योग्य बनाना। वहीं डॉक्टर अमनजीत सिंह ने कहा कि यह तकनीक मस्तिष्क की जटिल बीमारियों के उपचार को और अधिक सुरक्षित एवं प्रभावी बनाएगी। अस्पताल प्रबंधन ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यथार्थ हॉस्पिटल लगातार आधुनिक तकनीकों को अपनाकर मरीजों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। झांसी खबर 24 न्यूज चैनल से आर.के. सेन की रिपोर्ट। का इलाज शुरू कर रहे हैं, अर्थात ये एक ऐसी नवीनतम तकनीक है जिसके द्वारा हम ब्रेन की एंजियोग्राफी करते हैं। यहाँ पे हम जान के थ्रू एक नस में पंचर करके ब्रेन के अंदर कैथेटर ले जाके उसे एक्सरे में देखते हैं, जिससे खून की नसों का विश्लेषण कर पाते हैं। तो यदि कहीं से खून की नस ब्लॉक हो रही है तो जैसे हार्ट में स्टेंट डलते हैं, उसी तरह से हम गर्दन में या ब्रेन में स्टेंट डाल के ब्रेन अटैक को बचा सकते हैं। या फिर जिन लोगों को ब्रेन हेमरेज हो गया और एंजियोग्राफी में कोई खून की नस में फुलाव आया है, जिसे हम मेडिकल भाषा में एन्यूरिज्म बोलते हैं, या खून की नस का गुच्छा बना है जिसे हम एवीएम बोलते हैं, उन बीमारियों का भी हम इलाज अब एंजियोग्राफी वाली विधि से यानी न्यूरो इंटरवेंशन विधि से बिना चीरा लगाए कैथेटर के द्वारा कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी सक्सेसफुल इलाज है और इससे रिकवरी काफ़ी फास्ट हो जाती है। अब मुझे बताते काफ़ी हर्ष महसूस होता है कि अब इस तरह की सुविधा हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध है और हमारी टीम मिलके यहाँ के मरीजों को इस इलाज को प्रोवाइड करने में अपना योगदान देगी। सर, इसकी पहचान कैसे होती है? ब्रेन स्ट्रोक के जो लक्षण है उन्हें याद करने का एक बड़ा आसान तरीका जिसे बोलते हैं बी फास्ट। बी माने बैलेंस, यदि हमारे बैलेंस में कोई दिक्कत आ रही है तो बी इज़ फॉर बैलेंस। ई इज़ फॉर आई, यदि देखने में दिक्कत आती है, एक आंख से दिखना बंद हो जाता है, क्षण भर के लिए भले हो, वो स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। एफ इज़ फॉर फास्ट, फास्ट माने एफ इज़ फॉर फेस, फेस माने चेहरे पे टेढ़ापन आना। ए इज़ फॉर आर्म, यानी एक हाथ में सुनपन आना या ढीलापन आना। एस इज़ फॉर स्लरिंग ऑफ स्पीच, यानी कि बोलते बोलते तुतला जाना या शब्द ना मिल पाना। और टी इज़ फॉर टाइम टू एक्ट, यानी इस तरह के कोई भी सिम्टम होते हैं तो हमें बी फास्ट होना है, हमें झट से इन्हें पहचान के बिना देरी के अस्पताल पहुंचना है, हमें शायद स्ट्रोक आने का। इसमें सर कितने घंटे, कितना समय तकरीबन? स्ट्रोक के यदि हम समय पे अस्पताल पहुंचते हैं तो 4.5 घंटे तक हम एक क्लॉट बस्टर इंजेक्शन को दे सकते हैं, और स्ट्रोक आने के 6 घंटे तक हम सीधा ब्रेन के अंदर जाके कैथेटर डाल के स्टेंट के द्वारा क्लॉट को निकाल सकते हैं। कुछ केसेस में ये इलाज 6 से 24 घंटे तक भी अब दिया जाने लगा है, परंतु पहले 6 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्ट्रोक के सिम्टम शुरू होते ही। आज जिस मरीज का ऑपरेशन हुआ है वो स्वस्थ है? जी, ब्रेन हेमरेज के जो मरीज का यदि समय पे इलाज हो जाता है तो आज की तारीख में वो मरीज एक स्वस्थ और अच्छा फ्रूटफुल जीवन जी पाते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम नितिन चौधरी है। मैं फैसिलिटी डायरेक्टर यथार्थ ओरछा यूनिट में यहाँ का पूरा कार्यभार संभालता हूँ। मुझे बहुत हर्ष और उल्लास के साथ ये कहना पड़ रहा है और मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे बीच डॉक्टर सुमित जो नोएडा यूनिट से आए हैं और हम यहाँ पर एक नई चिकित्सा सुविधा को बुंदेलखंड के लोगों को देने जा रहे हैं जो न्यूरो इंटरवेंशन में आती है। जैसे कि पहले ब्रेन हैमरेज होता था, उसमें बुंदेलखंड में किसी भी अस्पताल के अंदर ब्रेन को कट करके खोला जाता है और उसके बाद उसका इलाज किया जाता है, या ब्रेन स्ट्रोक का कोई खास इलाज नहीं होता, उसको कंजर्वेटिव पेशेंट को रख कर दवाइयों से इलाज किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसी चिकित्सा सुविधा शुरुआत होने जा रही है जिसमें
ब्रेन हैमरेज या ब्रेन स्ट्रोक का इलाज एक छोटे से तार से, एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, बहुत छोटी सी सर्जरी, एक छोटे से कट से, सुई के बराबर एक कट लगता है जिससे तार डालकर उन दोनों का इलाज किया जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा चीर फाड़ की ज़रूरत नहीं होती है। इसके हिंदुस्तान में बहुत कम डॉक्टर्स हैं और ये टीम वर्क होता है, बेसिकली टीम में काम किया जाता है। हमारे पास एक बहुत बेहतरीन टीम है जिसमें डॉक्टर अमनजीत केंद्रा और डॉक्टर सुमित गोयल हैं। तो ये लोग बहुत हिंदुस्तान के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं और यहाँ पर ये इलाज बुंदेलखंड के लोगों को देने के लिए अब सक्षम है और हम सुविधाएं दे पा रहे हैं। थैंक यू।